Hello guys, hi. My name is Mahima Yadav. I'm from University of Hyderabad and I'm a software engineer. So today I'm going to discuss with you Millia Islamia University MCA entrance syllabus. ओके सो मेरे पास में बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जामिया की जो भी डिटेल्स है सिलेबस उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, कितने हार्ड रहते हैं, कितने नॉर्मल रहते हैं, लाइक अगर हम कंपेयर करते हैं निमसेट से तो उसका सिलेबस कैसा है। तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ और आपको सिलेबस शो भी कर रही हूँ जैसे कि, तो आप उसी को देखेंगे एंड कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो जामिया इस्लामिया के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% है एंड लाइक वहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं। सो जो भी आपका लाइक कंपटीशन है वो 60 सीट्स के लिए है एंड वो ऐसा नहीं है कि वो एज अ लाइक बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ की स्टडी कैसी होगी, लाइक वो कैसे बिहेव करते हैं। तो कभी भी यूनिवर्सिटी में हम कंपेयर नहीं करते हैं कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या फिर वो हिंदू यूनिवर्सिटी है तो वो बिहेव कैसे करेगी। ओके, तो हमारे लिए एक जो कहते हैं ना विद्या का मंदिर होता है, तो इट्स लाइक वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, इवन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इसमें भी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि प्लेसमेंट टाइम पे भी ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि वो किसी भी प्रकार का लाइक ये दिखाते हो कि हम किसे प्लेसमेंट पे बिठा लेंगे या नहीं बिठाएंगे। ओके, सो हम इस चीज को एक साइड करते हुए डायरेक्ट फोकस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पे एमसीए एंट्रेंस के एग्जाम को लेकर कि वहाँ पे जो भी डेट सीट है वो बहुत जल्द अब रिलीज होने वाली है। अभी तक तो कोई भी डेट सीट नहीं आई हुई है एग्जाम से रिलेटेड, बट बहुत ही जल्दी फैब में, जैसे आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो फैब में है वो लाइक ये इलेक्शंस आ रहे हैं। तो इलेक्शंस जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही आपके सारी चीजें प्रोसेस में शुरू हो जाएंगी। सो इलेक्शंस भी मेन फोकस नहीं है, लाइक फैब में जैसे ही फैब आपका स्टार्ट होगा आपके सारे के सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी सबकी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी वन बाय वन करके। सो हमें इस टाइम पे उसी के लिए फोकस करना है, हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अभी तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं एकदम लाइक फोकस करने लगूंगा। तो हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, हमें डायरेक्टली अभी ही अपना जो भी कंपटीशन की तैयारी है उसको एकदम लाइक सॉलिड रखनी है, जिससे कि जैसे ही हमारे पास में चीजें आए और हम उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो चलते हैं अपने इस पे। तो जो मैथमेटिक्स का दिख रहा है आपको, मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है पॉइंट वाइज, लाइक फर्स्ट सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस, टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सो ये दोनों के लिए कंबाइंड है, इट्स लाइक कॉमन है दोनों के लिए, निमसेट हो या फिर आपका जामिया हो। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री ये भी निमसेट में भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ये भी सेम है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी सेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी सेम है, लीनियर इनइक्वालिटीज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम सीक्वेंस एंड सीरीज स्ट्रेट लाइन्स कॉनिक सेक्शन ऑफ कोन पैराबोला सर्कल हाइपरबोला एलिप्स ये भी सेम है, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री निमसेट में बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट मे बी लाइक आपके इस एग्जाम में जीएमआई में आए तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग कॉमन है, स्टैटिस्टिक्स कॉमन है, प्रोबेबिलिटी भी कॉमन है, बट थोड़ा सा हाई लेवल रहता है यहाँ पे। मैट्रिसेस कॉमन है, टाइप्स कंसेप्ट नोटेशन ईटीसी डिटर्मिनेंट्स
कॉमन है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, टाइप्स, नेगेटिव कंपोनेंट्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लीनियर प्रोग्राम। सो मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा रिलेट करता है निमसेट से। तो हमें कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं उसी को और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा सा कुछ आप जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। एंड अगर आपने बीएससी की है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने लाइक बीएससी की हुई है मैथ से तो। एंड अगर आपने बीसीए वगैरह कुछ किया हुआ है तो आपको मैथ्स में फोकस करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से ज़रूरत है। ओके, तो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या आता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नंबर सिस्टम, इंटरनेट वेट इंट्रानेट, popular computer brands, popular computer software companies, recent development, common computer terminology, विंडोज एंड करंट ट्रेंड्स न्यूज। ओके, तो ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस वो लोग बनाते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसमें भी गो थ्रो करना है, फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको रैंक चाहिए तो रैंक के लिए आपको हर चीज आनी चाहिए। आप किसी भी चीज को मतलब नॉर्मल नहीं ले सकते हो कि हमें जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ से भी 1-2 नंबर आते हैं तो वो आपकी रैंक ही हाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको लाइक कंप्यूटर पे भी देखना चाहिए। एंड रीजनिंग पे चलते हैं। तो रीजनिंग पे जैसे कि मोस्टली सेम ही होती है निमसेट की तरह, लॉजिकल, सिंबॉलिक, वर्बल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, finding odd man out, matching, prediction, similarities, differences, extrapolation, and interpolation in number series and alphabet series, test of direction sense, coding, decoding, number ranking, arithmetical reasoning, blood relation, analogy, decision making, non-verbal series, mirror images, grouping, identical figures, common reasoning। तो ये मोस्टली टॉपिक सेम है, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो ये जो लास्ट की चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा रीजनिंग्स में। ओके, एंड देन इंग्लिश के लिए सो आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो इट्स लाइक इंग्लिश के लिए है वोकेबलरी, स्पेलिंग, सिंटैक्स, वर्ब फॉर्म, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हार्मोनिम, टेंस, यूज ऑफ preposition, degree of comparison, conjunctions, active and passive voice, simple, complex and compound sentences, punctuation, direct and indirect speech. So it's like questions are distributed as per the following ways: 50% question from mathematics. तो इसका जो पार्ट है वो 50% हमारा आता है, वो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। 20% क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर अवेयरनेस, सो यू कैन नॉट फॉरगेट। आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो कि नहीं हम कंप्यूटर नहीं पढ़े, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20% क्वेश्चंस आते हैं। इवन जो आपके निमसेट में आते हैं वो शायद 10% ही आते हैं, बट इसमें 20% आते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड 20% क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, तो 20% रीजनिंग से आता है तो आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा एज रीजनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, एंड 10% क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंग्लिश। तो यहाँ पे 10% आपको जनरल इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा। तो इसका जो वेटेज है वो हाई है, इसलिए आपको सब कुछ इक्वली लेकर चलना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को नॉर्मल नहीं ले सकते हैं कि लाइक नहीं ये नहीं किया मैंने तो ये इतने में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो ये रहा सिलेबस।
अब जो भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन वगैरह आएगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इन द सेंस कि जब भी इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, फीस एंड लाइक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर दूंगी अबाउट जेएनयू, सॉरी, जामिया मिलिया इस्लामिया। सो अगर इसमें कोई डाउट है आपको टॉपिक्स में कि टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ने हैं, कितने टाइम तक पढ़ने हैं, और लाइक उसको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।